कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर जारी समाअत पीर तक के लिए मुलतवी हो गई। अदालत ने 14 फरवरी बरोज पीर दोपहर 2:30 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। सुनवाई के मुकम्मल होने तक कोई भी तलबा तालिबात मजहबी लिबास नहीं पहन सकती। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच ने कहा है कि समाअत के मुकम्मल होने तक मजहबी अलामत का इस्तेमाल ना किया जाए, कोई भी तालिबे इल्म मजहबी लिबास पहनने पर इसरार ना किया जाए। अदालत ने कॉलेजों को खोलने की भी हिदायत देने की बात कही है। दूसरी जानिब रियासत के वजीर तालीम BC नागेश ने कहा है कि अदालत के अहकामात पर सब अमल करें, तलबा अमन बरकरार रखें। तो कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर समाअत पर इदारे शरिया कर्नाटक ने उम्मीद जाहिर की है कि अदालत हिजाब के हक में फैसला सुनाएगी। इदारे शरिया के नायब काजी मौलाना जुल्फ़िकार अली रजा नूरी ने कहा है कि शरीयत में ऐसे कई दलाइल मौजूद हैं जो पर्दा और हिजाब की अहमियत और ज़रूरत को वाज़े करते हैं। के लिए लड़ना हमारा हक है। मसला कोर्ट में है, मसला कोर्ट में चल रहा है। दलाइल के अंबार है पर्दे के लिए, अहादीस मुबारका के लिए दलाइल हैं। हमने 2 दिन पहले हमने देखा कि जो जज साहिबान के सामने वकला जो कुरान और हदीस से दलाइल दे रहे थे, इतने बेशुमार दलाइल हैं कि उन दलाइल को काटा नहीं जा सकता। और हमें पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक हाई कोर्ट से हमारे हक में ये फैसला आएगा। और ये हमारा हक नहीं बल्कि ये आइन की हिफाजत का फैसला होगा, ये हिंदुस्तान के आइन का फैसला होगा, ये हिंदुस्तान के आइन की जीत होगी। हम नहीं कहते कि हमारी जीत होगी, हमारा हक है, हमको हक दिया जाए। हिजाब के मामले पर बीजेपी के चंद लीडरों के इश्ताल अंगेज और मुतनाज़ा बयानात की इदारे शरिया कर्नाटक ने सख्त मजम्मत की है। हिजाब का मुतालबा करने वाले पाकिस्तान जाओ, इस तरह का मुतनाज़ा बयान देने वाले बीजेपी के MLA के बयान की इदारे शरिया ने सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तान का जो इश्तिहार है सबसे ज्यादा बीजेपी पार्टी करती है। सबसे ज्यादा अगर इश्तिहार, आप जानते हैं किसी चीज का इश्तिहार करना होता है तो पैसे दिए जाते हैं। आज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाला, पाकिस्तान का इश्तिहार करने वाली अगर कोई पार्टी है वो बीजेपी पार्टी है। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, क्यों बारे बारे यानी पाकिस्तान का नाम लिया जाता है? इस्लामी मुल्क तो दूसरे भी हैं, क्यों यानी ये चीजें एक नफरत और एक साजिश है जो यानी बीजेपी के लोग बारे बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं। ये उनके जुमले हमें पसंद नहीं आते हैं, उनको पसंद आते हैं तो बारे बार लें। वो दिन रात तो पाकिस्तान का वजीफा करें। हम पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं, जाए पाकिस्तान भाड़ के अंदर, हमें क्या पाकिस्तान से, हमें कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान से। हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, यहीं पर हमें मरेंगे, यहीं हमारी कब्रें बनेंगी और रोज़े क़यामत इसी हिंदुस्तान की धरती से हम उठेंगे। अंजुमन खुद्दामुल उलमा ने हिजाब पर जारी तनाज़े की मुखालिफत की है। बेंगलुरु में खुद्दामुल उलमा के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी दस्तूर हिंद के खिलाफ है। मौलाना मतहर सिराजी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की तालीमी पसमानदगी पर बार बार तनकीद और तंज किया जाता है। अब मुस्लिम लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। मौलाना मुफ्ती हजीर कासमी ने जमीयत उलमा हिंद को मशवरा दिया है कि वो हिजाब के लिए 1 महीने से एहतजाज कर रही मुस्लिम लड़कियों को इनाम भी दें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25-26 में राइट्स ऑफ रिलीजियंस आराम से जो है लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं। ये हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है और ये जो है शरई मामले से ये बाकायदा सही है। हम कोई गलत चीज़ या गलत तरीके से हम जो है पैगाम नहीं दे रहे। ये जो हिजाब का जो मामला है, हर लोग हिंदुस्तान के सिटीज़न और बाहर ममालिक वाले भी इस चीज़ को लेके अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं हो रहा हमसे। अब रहा ये जो लोग कुछ सियासती चाल से चल रहे हैं, हिजाब को जो गलत करार कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है पता नहीं। लोग जो है इसको छेड़ कर हम हमेशा तमाशा बनाते हैं मुसलमानों का। कभी इससे पहले ये कहा जाता था कि मुसलमान लड़कियों को आगे बढ़ने, तालीम वगैरह में मौका नहीं दिया जाता था। अब जब वो तालीम आम हो रही है, बच्चियों को तालीम दी जा रही है, कॉलेजों के अंदर आगे चलकर बच्चियां जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रही हैं, ऐसे मौके पर रुकावट डालने के लिए भाई ये बच्चियां आगे ना बढ़े। देखिए एक अजीब तमाशा है। हर हमेशा वक्तन फवक्तन जो है अजीब अजीब तमाशे होते हैं। एक नया तमाशा है कि मुसलमान बच्चियों को तालीम रोकने का एक मकसद भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं
और अंग्रेजों के दौर से आज तक मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम के नाम से 68,000 फसादात हुए, 68,000 फसादात में लोगों तमाम मसाइल को भूल गए, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ गए। और ये हिजाबी इसी का एक किस्म का एक जो है मसला है। इससे जो इंशाअल्लाह अब जो है कौम जो है भड़कने वाली नहीं, बहकने वाली नहीं, जज्बात में आने वाली नहीं, समझदारी से काम लेगी, असल मसाइल पे फोकस करेगी। और मैं जमीयत उलमा इनसे गुजारिश करता हूँ कि उड़पी में 6 बच्चियाँ 1 महीने से गेट के बाहर एहतजाज में बैठी हुई हैं, उनको भी 5-5 लाख रुपए इनाम दे दें। ये हमारी उनसे आजिज़ाना कर्नाटक के हिजाब तनाज़े के दौरान मंडिया की तालिबा मुस्कान खान तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कल मंडिया पहुंचकर मुस्कान खान को 5 लाख रुपए का नकद इनाम पेश किया गया। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ्द ने भी मंडिया पहुंचकर मुस्कान को लैपटॉप का तोहफा दिया है। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने कहा कि मुस्कान की बहादुरी की सताइश की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत हरगिज नहीं होनी चाहिए। आलम पाशा ने कहा कि ये पूरा मामला अदालत के सामने है। मुस्लिम तंजीमें जज्बात का मुजाहरा ना करें, उनके मनफी असरात इन सब चीज़ों के हो सकते हैं। बेशक सही है। अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ये पूरे मामले के ऊपर नजर रखा है, तो इसलिए टाइम भी लिए हैं। अब इसी टाइम पे यूपी के इलेक्शन पे नजर रखते हुए आपने ये महमूद मदनी साहब जमायतुल उलमा के MIM, JDS, जो भी पार्टी हो, कांग्रेस जो भी हो, इसी टाइम पे ये इसको पोलराइज जो कर रहे हैं, ये देश के लिए और कर्नाटक में जो मसला हो रहा है उसके लिए सही नहीं है। इसका सही मसला ये है जो कोर्ट तक जाने नहीं देना मांगता था, ये जब कोर्ट तक चले गया ये मामला, कोर्ट से मामला होगा। और इसको 2 कम्युनिटी जो हिंदू और मुसलमान जो हमें फ्रीडम लिए, दोनों लड़के फ्रीडम लिए, और इसको कौन ये कर रहे हैं? अब जैसा बजरंग है, अब ये साफरान फ्लैग भी होस्ट कर रहे हैं। अब इनमें अब ऐसे लोगों में कोई फर्क नहीं है। अबे जो लोग कर रहे हैं, अबे लोग जाके लड़की, एक बहादुर लड़की को जो अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। ये तो दिन लेन में जो अपने कुंदापुर में कई दिनों से बगैर लेटरिन के, बगैर एक पानी के खतरे से उनके सोच में बाहर बैठे हैं। उड़पी में कुंदापुर से शुरू हुआ, उड़पी में बैठे हैं। ये लोगों के टाइम पे ये लोग ना कानून की बात की है, ना अपना मुस्लिम पर्सन अल्लाह का मदद की है, यानी यहाँ तक एक ऑल इंडिया। कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर चलते तनाज़े के पेश नज़र रायचूर के सियासी, समाजी और मिली रहनुमाओं ने अमन अमान बरकरार रखने की नौजवानों से अपील की है। रायचूर में कांग्रेस लीडर साजिद समीर और फातिमा हुसैन ने कहा कि नौजवान अफवाहों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ तालीम और बेहतर मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। अपील करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, जो आजकल हिजाब का मसला चल रहा है, इसे हाई कोर्ट में ले गए हैं। हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के खिलाफ जो हम अपील करके जो है ना हमारे हक के लिए ले हैं, उसके लिए हमें उम्मीद है कि कोर्ट से कि वो हमारे हक में फैसला करेंगे। जब तक फैसला ना आए, आप लोग शांति बनाए रखें, गैर ज़रूरी अफवाहें में ना आए और ऐसे चीज़ों को हवा ना दे जिससे दंगा फसाद फैले। मैं खासकर अपील करता हूँ लड़कियों से, जो कहाँ भी जो ऐसे इसमें जमा हो रहे वो लोगों से थोड़ा सब्र करें। इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है, और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा। आइए नजर डालते हैं वृक्षभ और तनुष्का सोजित पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस पर दिखाई देंगे। In India, board games have been played since ancient times and India is the land of board games. मेरा नाम वीर कश्यप है, मैं 11 साल का हूँ। मैं एक बोर्ड गेम डिज़ाइनर हूँ। मैंने कोरोना का नामक एक बोर्ड गेम बनाया है। This game actually promotes social distancing and yoga and it encourages people to follow all the guidelines. कोरोना का बोर्ड गेम के लिए उसे इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड मिला। उसके बाद इंडियन अचीवर्स फोरम ने उसे यंग अचीवर्स का अवार्ड भी दिया। मैं और भी बोर्ड गेम्स डिज़ाइन करने के प्रोसेस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे डिज़ाइन किया हुआ बोर्ड गेम हर एक घर पर हो। नॉलेज इज पावर, उसका एहसास मुझे बहुत ही कम उम्र में हो गया था। मेरा नाम तनिष्का सुजित है, मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं अभी BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में तो मैं सबसे छोटी हूँ। जब मैं सबसे पहली बार कॉलेज गई थी
तब मुझे बहुत ऑड लग रहा था कि सब बड़े बड़े हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगी। उसकी एप्लीकेशन आई कि उसने 12th पास कर लिया है और फर्स्ट ईयर अब आपके यहाँ से करना चाहती है, तो एक बार सरप्राइज तो लगा, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शी इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। मेरे पापा 10th और 12th को कोचिंग पढ़ाते थे, तो उनकी बुक को देख के लगता था कि उनका कितनी अच्छी पढ़ाई है और मुझे उनके सम्स, उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते थे। तनिष्का जब 11 साल की थी तब उसने 10वीं की एग्जाम पास की, और तनिष्का जब 13 साल की थी तब उसने 12वीं पास कर ली थी। 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए उसके पापा नहीं रहे। यदि वो होते तो आज वो बहुत ज्यादा खुश होते और प्राउड फील करते। मुझे रुकना नहीं है, मुझे कम से कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव करनी है।